चलिए हम आपके कॉल्स लेंगे, डॉक्टर से सीधे बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मातोश्री को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मातोश्री जहां पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार सहित रहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वहां से अपडेट आ रही है कि उस इलाके को सील कर दिया गया है। दरअसल मातोश्री के आसपास के पूरे इलाके को सील किया गया है और वहां से कोरोना संदिग्ध मिला था, तो एहतियातन वहां पर आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल कहा जाता है। जब भी कहीं आसपास के इलाके में कोई कोरोना संदिग्ध मिलता है तो एहतियातन वहां पे सील कर दिया जाता है। लोगों से बातचीत करके पता लगाया जाता है कि किसी में ऐसे और सिम्टम तो नहीं आ रहे, या फिर जिस शख्स में ये सिम्टम्स दिखे हैं वो किन किन के संपर्क में था। नहीं तो कुछ लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है जो उसके संपर्क में आए थे और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मुंबई जो पहले से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वहां पर ये तमाम दिक्कतें जो हैं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। कोरोना से एक और मौत सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें, मुंबई में 26 नर्सेज और डॉक्टर जो हैं एक प्रतिष्ठित अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वसई में 38 साल की कोरोना पीड़ित महिला की मौत की खबर है। तो लगातार आंकड़े जो हैं बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई की बात करें तो वैसे भी हॉटस्पॉट जो है कोरोना का बना हुआ है, तो चिंता का सबब है। हमारे साथ हमारे कॉलर भी अब जुड़ गए हैं। संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। जी संजय, पूछें अपना सवाल। मैम, मुझे एक हफ्ते पहले थोड़ा कोल्ड कफ और फीवर था, तो मैंने मेडिसिन लिया था, तो उससे फीवर तो कम हुआ है, कोल्ड कफ हल्का कम हुआ है, बट अभी गले में गला भारी है और थोड़ा दर्द होता है और थोड़ा हेड पेन हो रहा है। अच्छा, और आपको ड्राई कफ है या फिर कफ है, मतलब ड्राई? मैम, कफ तो मुझे कफ है, लेकिन ड्राई कफ हल्का हल्का कभी आता है, बट कफ ही है। अच्छा, और जुकाम भी है? मैम हाँ, थोड़ा जुकाम है, लेकिन मेडिसिन जब से लिया हूँ तो ठीक है। डॉक्टर स्वाति जी हाँ, क्या आप ऐसी जगह से अभी होकर आए हैं जहाँ कोरोना वायरस, अभी आप ट्रैवल करके आए हैं कहीं पर? मैं मुंबई में रहता हूँ, पर मैं आज से लगभग आई थिंक 14 या 15 मार्च को मैं मुंबई में मार्केट में गया था और मेरा गारमेंट से रिलेटेड काम है, और फिर मैं सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन किया था 15 मार्च को। उसके बाद से मैं घर पे हूँ, तब तक तो ठीक था, बट अभी एक हफ्ते पहले ही मुझे थोड़ा सा सिम्टम्स हुआ था। वैसे अब थोड़ा समय हो गया है जब से आप ट्रैवल करके आए हैं, फिर भी 20 दिन हो गए हैं। हाँ, 20 दिन लगभग हो गए हैं, तो घबराने की इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लक्षणों पर थोड़ी नजर रखिए। अगर ऐसा लगता है कि आपको तेज बुखार हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, और साथ में अभी अपने घर वालों से आप 6 फीट की दूरी बना करके रखिए, और घर में भी एक मास्क यूज़ करिए अपने फेस पर, ताकि आपसे दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। तो अभी घबराने की बात नहीं लग रही है, लेकिन अगर आपके लक्षण में इजाफा होता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। चलिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है। आप आखिरी बार जब घर से बाहर निकले थे 15 मार्च की वो तारीख थी, और आज हम 6 अप्रैल पे बैठे हैं, तो 21 दिन का तो वैसे भी ब्रेक हो जाता है साइकिल, लेकिन फिर भी एहतियातन आप ऑब्जर्व करते रहें। अगले कॉलर राजकिशोर हैं। जी राजकिशोर जी, पूछें अपना सवाल। हेलो जी राजकिशोर जी, पूछें सवाल। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। हेलो जी नमस्ते, पूछें अपना सवाल। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब्जियां और फ्रूट्स जो लेके आते हैं वो गर्म पानी में धो लेते हैं, क्या ये प्रैक्टिस सही है, या उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच विस्की या रम मिला दें? चलिए डॉक्टर साहब, विस्की रम मिला के सब्जियां धोएं या गर्म पानी काफी है, या फिर कुछ और उपाय आप सुझाना चाहेंगे डॉक्टर नथानी? जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने थोड़ी देर पहले बड़ा क्लियरली बताया कि आप सब्जियों को पानी से धो लें, गर्म पानी से, थोड़ा गुनगुने पानी से धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं होगी, और कोई भी आधिकारिक रूप पे कोई भी डॉक्टर इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप सब्जियां लेकर के आ रहे हैं तो आप ज़रूर, अगर बाहर जा रहे हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और आते ही ग्लव्स को तुरंत उतारें, और उसके बाद अपने हाथों को साबुन पानी से धोइए। सैनिटाइज़र से भी बेहतर है कि आप साबुन पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सैनिटाइज़र में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि या तो 60% युक्त हो, और उसमें आप सारे 6 स्टेप फॉलो करें। अगर वो 6 स्टेप अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो सैनिटाइज़र नहीं लगेगा, वहाँ पे वो जब आप बाहर से आए हैं तो डेफिनेटली वो वायरस अपनी जगह स्टिक रह सकता है। और कम से कम 20 मिनट जब आप साबुन पानी से हाथ को धोते हैं तो आपके हाथ अगर बिल्कुल संक्रमित नहीं होते और वायरस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है।
तो मेरे हिसाब से अल्कोहल से धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल रनिंग वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर रनिंग वाटर नहीं है तो थोड़े से गुनगुने पानी से भी आप उसे धो सकते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रमोद। पूछें अपना सवाल। कोलकाता से प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी प्रमोद, पूछें सवाल। हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम। आप प्रणाम सर, डॉक्टर बाबू को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोरोना वायरस का जो बाहरी अटैक जो है वो तो साउंड एनर्जी से तो खत्म किया जा सकता है। बाहरी मीन्स जो परतिया होता है, फर्श पे रहता है या हैंडल के ऊपर रहता है, वो कैसे खत्म किया जा सकता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, साउंड एनर्जी से तो खत्म किया जा सकता है ना, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से खत्म हो सकता है कि नहीं? चलिए, लगता है कि जो ये थाली और ताली बजाने के बाद जो एक अफवाहें फैलने लगी थी वो इन्होंने भी सुन ली हैं डॉक्टर स्वाति कि साउंड एनर्जी से भी वायरस मरने लग गए हैं। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आवाज़ से या इस तरह से लाइट से या किसी चीज़ से हम इसको मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए दवाइयाँ ही और वैक्सीन ही बनेगी जो अभी नहीं बनी है, और जिस तरह से अभी रिसर्च चल रही है तो आने वाले समय में जल्दी ही हमारे पास दवा होगी और वैक्सीन होगी इसकी। लेकिन जो हम लोगों ने ताली और थाली बजाई थी और अभी जो हमने दिए जलाए हैं, ये हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ में जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ कर्मी हैं, सारे पुलिस वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि वो लोग जान जोखिम में डालकर इस वक्त आपके लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया। और साथ में हम लोगों में भी एकता, अखंडता की फीलिंग आए और हम लोग को ऐसा ना लगे कि हम लोग लड़ाई हार जाएंगे या हमें ऐसा लगे कि हमारा मनोबल कम हो जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस तरह से किया था। तो इसको इस तरह से ना लें कि हमने क्योंकि दिया जलाया तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें लेकिन हाँ, social डोर के distancing का हैंडल्स ध्यान और रखना है। ज़मीन को आप कैसे जो है आप सैनिटाइज कर सकते हैं? डोर हैंडल्स को करना चाहें या फिर फर्श को? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत आसानी से आप इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन बना सकते हैं। 100 ml के करीब आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए और उसको 800 ml पानी में मिला लीजिए, और ये 2 कमरों के लिए लगभग काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उससे आप अपने जो घर के सर्फेसेज हैं उनको पोंछ सकते हैं, या फिनाइल से भी आप घर में पोछा लगा सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ से का आप इस्तेमाल करिए, और दिन में एक बार सैनिटाइज करना काफ़ी जब तक कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है, सिर्फ आप ही लोग हैं, और अगर कोई बाहर गया है वो खुद सैनिटाइज होकर आ रहा है तो ध्यान रखें। जी। राजेश अगले कॉल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जी राजेश, पूछे सवाल। हेलो जी राजेश, पूछे सवाल। मैम, मैं बरेली से बोल रहा हूँ, बरेली यूपी से, राजेश भारती। जी पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को 10 से 11 दिन होगा करीब, मेरी ड्राई खांसी हो रही है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। अपने बच्चों से भी चक्कर में दूर रह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कुछ सिम्टम ऐसे मिल जाए कि वो परेशान हो बुखार भी है? जाऊं। लेकिन मैं जब दवा ले रहा हूँ, दवा लेने के बाद कुछ टाइम के लिए सही हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में दिक्कत ज्यादा कर रहा है। बुखार भी है? नहीं, बुखार नहीं है। डॉक्टर केशव नथानी, कुछ परेशान होने की जरूरत, ड्राई खांसी जा नहीं रही है, दवा लेने के बाद आराम मिलता है लेकिन फिर भी नहीं जा रही है, बुखार नहीं है। मेरे हिसाब से इनको पहली बात तो है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट थिंग पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जितना इन्होंने बताया कि इनको 10 दिन हो गए हैं, तो जो नॉर्मली जो अभी एक जो टेंशन है सबके दिमाग में, चाहे वो कोई भी हो, यंगस्टर से लेकर के और हमारे जो बुजुर्ग हैं, सभी के दिमाग में ये टेंशन कि ज़रा सा खांसी हो गई, ज़रा सा बुखार हो गया, तो ये कोरोना वायरस तो नहीं है। ये खुद ही बता रहे हैं कि 10 दिन हो गए हैं इन्हें और सिर्फ ड्राई खांसी है। नॉर्मली जो इसमें देखा गया है कोरोना वायरस के केसेस में, ये 0 से लेके और 5वें दिन तक ये खांसी जो है, ड्राई कफ जो है, ये बढ़ते बढ़ते सांस लेने में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। फीवर आपका जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और 102-103 डिग्री हाई फीवर हो जाएगा और ब्रेथलेसनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे किसी ने कॉल किया था, साथ में 1-2 सिम्टम्स जो इसमें जुड़ गए हैं वो है कि आपकी जो टेस्ट बड्स हैं उनमें टेस्ट नहीं आता आपको खाने में, आपके सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। इन व्यू ऑफ दैट मुझे लगता है कि आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जनरल फिजिशियन को कॉल करना चाहिए, उन्हें अपने सिम्टम्स बताने चाहिए, और ये मुझे लगता है ये सिंपल फ्लू जी या इन्फ्लुएंजा टाइप के जो हैं ये वो सिम्टम्स हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुनील हैं, अपना सवाल पूछे सुनील। जी मैडम, सवाल ये है मेरा कि कोरोना से क्या सांस लेने में तकलीफ आए तो उसी समय कोरोना
पॉजिटिव पाया जा सकता है क्या? मतलब समझे नहीं हम आपका सवाल कि जैसे ही आपको सांस लेने में तकलीफ हुई उसी टाइम आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे या पहले कुछ और सिम्टम आएंगे, ये पूछना चाह रहे हैं? जी, हाँ जी। डॉक्टर स्वाति। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 14 दिन का समय होता है। जब आपके अगर शरीर में वायरस गया है तो 14 दिन के अंदर वो कभी भी ये लक्षण उजागर हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 5 दिन के अंदर ये लक्षण आने लगते हैं और ज़्यादातर सूखी खांसी और बुखार होता है व्यक्ति को और धीरे धीरे 7वें 8वें दिन तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपको इकट्ठे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको तेज़ बुखार होने लगे या सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ऐसे समय। चलिए, अगर आपको हल्की खांसी जुकाम भी हो रहा है, खांसी बुखार, जुकाम तो उसमें नहीं होता है, तो आप 5 दिन अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व करें और उसके बाद अपने पैटर्न को देखते हुए अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। दिल्ली से हमारे साथ अगली कॉलर अवंतिका जुड़ चुकी हैं। अवंतिका, पूछें सवाल। हेलो जी जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, पूछें सवाल। जी मैम, मुझे पूछना था ना कि ना ये जो वायरस है ये क्या मक्खियों से भी फैल रहा है क्या? मक्खियों से? डॉक्टर साहब, मक्खी, पेट्स, मच्छर, डॉक्टर नेथानी, ये सभी के लिए इस समस्या का समाधान कर दें। आप थोड़ा इलाबरेट करके बता दें। मैम, मक्खी से अभी तक इस वायरस के फैलने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस पे काफ़ी जो भी रिसर्च हुई है, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं कि मक्खी वाला जो स्पेशल एपिसोड था, ये हमारे बहुत बड़े अभिनेता उनका उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था लोगों से कि मक्खी अगर मल पे बैठती है तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि खुले में आप शौच ना करें। ये जो वायरस था, ये कोरोना वायरस जो है, ये सार्स और मार्स उस केसेस में ये देखा गया था कि ये वायरस जो था मल में कई दिनों तक जिंदा रहता था और बाद में इसको जो है जब सीवर टैंक्स में या उनमें अगर उसको पानी की जांच की गई उस टाइम पे, तो ये वायरस उसमें पाया गया और दोबारा अगर वो मक्खी अगर ये वायरस अंदर रह जाता है आपके मल में तो ये किसी वजह से दोबारा एक ठीक हुए आदमी के बाद भी दोबारा से संक्रमण होता था। लेकिन ये केस कोरोना वायरस कोविड-19 पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात की पुष्टि WHO ने बिल्कुल क्लियर कट कर दी है और इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़रूर खुले में शौच ना करें और साफ़ सुथरा फुली कुक्ड बैलेंस मील ज़रूर लें। जी, तो देखिए, मक्खी तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, 4 और बीमारियां लेकर आती है। हाँ, कोविड-19 साथ नहीं लाती है, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया, ना मक्खी ना मच्छर, लेकिन सफाई ज़रूर बरतें। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, पूछें अपना सवाल। अनुज है हमारे साथ। जी अनुज, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार अनुज, पूछें सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, सवाल पूछें। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम बाहर से आ रहे हैं और हम शूज पहन के आ रहे हैं, तो शूज की हेल्प से भी हमको कोरोना वायरस के होने के संक्रमण के चांसेस बन सकते हैं क्या? क्या शूज़ भी कैरियर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शूज़ इसके कैरियर होंगे। बस आप अपने हाथों के द्वारा ज़रूर ये इन्फेक्शन अंदर ला सकते हैं, इसलिए घर में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोना ज़रूरी है। और साथ में ये कपड़ों वगैरह पे भी कुछ समय के लिए रह सकता है, 6 घंटे के 7 घंटे के आसपास। तो इसलिए आप अगर कहीं बाहर से आते हैं तो अपने कपड़े भी बदल लीजिए और उनको धुलने के लिए डाल दीजिए। ये 2 बातें ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप सारा दिन बाहर रहते हैं तो नहा लीजिए घर आने के बाद। बस इन छोटी छोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना है, लेकिन शूज़ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इन्फेक्शन घर के अंदर आएगा। चलिए, और चंद्रशेखर हमारे अगले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, पूछें सवाल। नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, सवाल पूछें। मैम, मुझे ड्राई कफ है 2 दिन से। बस, हाँ, आप पूरी बात कहें। मैम, मुझे ड्राई कफ है 2 दिन से। बस, बुखार नहीं है? जी, बुखार थोड़ा हो, हल्का बुखार। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नेथानी। मैम,
देखिए, ये जो लक्षण हैं, कई बार डॉक्टर स्वाति ने अभी बहुत क्लियरली बता दिया और मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये चेंज ऑफ वेदर है। ये इसको 3 कैटेगरी में बिल्कुल क्लियरली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको खांसी और जुकाम है तो ये सिंपल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर इसमें खांसी, जुकाम और बुखार जैसे हैं तो इसमें H1N1 लाइक, फ्लू लाइक आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है आपके केस में बिल्कुल भी। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, अगर आपका गला जो है उसमें ड्राई कफ होगी और आपको सांस लेने में तकलीफ लेनी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में अगर आपको सूंघने की शक्ति में भी कमी आ रही है और अगर आपके टेस्ट बर्ड जो हैं वो आपके खाने में आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, तब आपको कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स आप इन्हें मान सकते हैं जी। अदरवाइज अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने फिजिशियन को कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं जी। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त घबराने जुड़ की चुके आवश्यकता हैं। नहीं है। राजेश, पूछे अपना सवाल। जी पूछे सवाल। हाँ मैम, ये पूछना चाह रही, जैसे मुझे अन्य जिले से, कई मैं अपने पास के जिले से आए थे तो बस से आए थे, तो 15 दिन हो गए मुझे अपने घर से। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप 15 दिन डॉक्टर स्वाति इन्होंने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया अपने आप को, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नॉर्मल नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आपको 15 दिन हो गए, आपने 14 दिन की वो अवधि को पार कर लिया है और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको सावधानियां फिर भी बरतनी होंगी, हैंड हाइजीन का फिर भी ध्यान रखना होगा, और घर से बाहर निकलेंगे तो घर का बना हुआ मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। सावधानियां आपको अभी भी उतनी ही रखनी है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, लेकिन वैसे और कोई घबराने की बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर अभी चाहे लॉकडाउन में अगर ढिलाई भी दी जाती है या चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होनी भी शुरू हो जाती हैं, तो भी साफ़ सफाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जिंदगी भर रखें तो हम कोरोना वायरस से ही नहीं, कोविड-19 से नहीं, बल्कि और दूसरी कई बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और थोड़े दिन एहतियात बरतना तो बेहद ज़रूरी है आने वाले 1-2 महीने, चाहे ढिलाई दे दे सरकार या ना दे, उसके बावजूद भी। अगले कॉलर अब्दुल है पूर्णिया से। अब्दुल, पूछे अपना सवाल। जी, मेरा बेटा है 10 साल का, उनको 1 महीने से खांसी हो रही है और जो है दवा तो हो गया है, मगर सुबह के टाइम में थोड़ा थोड़ा खांसी होता है। अच्छा, 1 महीने से खांसी है तो कोविड-19 जैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं होगी। डॉक्टर नेथानी, 1 महीने से खांसी, क्या कोविड-19 का कोई शक इन्हें होना चाहिए या नहीं? जैसे ये बता रहे हैं कि 10 साल का बच्चा है और 1 महीने से खांसी है, इन्हें अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि ज़रूर आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। आप जो हैंड हाइजीन है उसको ज़रूर अपने बच्चे के लिए भी और स्वयं भी, पूरे परिवार में सारे लोगों से फॉलो करें। और मेरे हिसाब से अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। ये नॉर्मल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी। डॉक्टर केशव नेथानी और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप हमारे साथ डॉक्टर की बात इस खास कार्यक्रम में जुड़े, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही जो भी अफवाहें हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है, उनको भी दूर किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर की बात कार्यक्रम लेकर। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है। मुंबई, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड-19 का। वहाँ पर एक माँ और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन उस वक्त तमाम लोगों का दिल जो है वो काफ़ी द्रवित हो गया जब एक छोटी सी बच्ची, जब उसे एम्बुलेंस लेने के लिए आई तो वो अपनी सोसाइटी के लोगों को बाय करती हुई नज़र आई। तो बच्चे तो मासूम है, उन्हें नहीं पता कि वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ने जा रही है, लेकिन तमाम लोग जो सोसाइटी में थे, देखिए आप सुनिए, बाय कर रही है वो अपने तमाम लोगों को। कितने जिंदा दिली का परिचय दे रही है, शायद अनजान है इसलिए, या फिर बच्चे ही हमें सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को खुश मिजाज होकर और जिंदा दिली दिखाकर कैसे लड़ना है। देखिए, अपने हर नेबर को बड़े प्यार से बाय कह रही है, एक एक का नाम लेकर। ये अपने दोस्तों से जल्द मिलेगी, फिर जमकर खेलेगी। और इसी तरह से हमें भी हंसते हंसते ही कोरोना से लड़ना है, क्योंकि चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, सावधानी, सतर्कता और साथ ही हौसला अफजाई के साथ हम उनको पार कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।